नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर क्लिक प्रोफेसर पर आपका स्वागत करता हूं। पटना के गर्दनी बाग में लगातार इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली का विरोध चल रहा है। रिसर्च स्कॉलर और जो इसके एसोसिएशन है लगातार आमरण अनशन पर हैं और पिछले 2-3 सप्ताह से वो अनशन पर थे और कल उन्होंने राजभवन का मार्च किया और अपना ज्ञापन जो है राज्यपाल को जाकर सौंपा। उनकी कुछ मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई नियमावली 2026 में राजभवन ने मंजूरी दी है उसमें सुधार होना चाहिए। क्या जो रिसर्च स्कॉलर विरोध कर रहे हैं वो कितना जायज़ है बिहार के हित में या इस वैकेंसी के हित में, मैं बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष होकर ये बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही जो नए लोग रिसर्च स्कॉलर हों या फिर नेट जेआरएफ हैं पीजी करने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए ये विरोध या समर्थन कितना महत्वपूर्ण है और आपके लिए कितना ये न्यूज़ जो है ज़रूरी है, यह भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यह आपके सीधे कैरियर से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि नौकरी एक संसाधन है जिससे आपको पूरा एक बेहतर जीवन मिलता है और इसके साथ आप समाज का भी उत्थान कर पाते हैं। और वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जो है वो समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। तो इस लिहाज से भी आप इस प्रोफेशन में आने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बिल्कुल देखना ही चाहिए और इस विश्लेषण को समझना चाहिए। देखिए, रिसर्च स्कॉलर जो हैं वो कह रहे हैं कि जो 2018 में रेगुलेशन यूजीसी का था और उस रेगुलेशन के आधार पर जो बिहार में वैकेंसी कंडक्ट की गई उसी आधार पर 2026 का भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला है उनको बहाल किया जाना चाहिए। आपको पता है कि 2018 वाली जो यूजीसी रेगुलेशन है उसमें निहित है कि पीएचडी के 30 अंक वेटेज मिलने चाहिए। वहीं पर अगर किसी ने आर्टिकल छापा है तो उनको 2 अंक मिलने चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस के 2-2 अंक मिलने चाहिए हर साल के। तो उसको एपीआई स्कोर भी कहा जाता है। यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर भूख हड़ताल पे थे उनका मानना है कि एपीआई बेस जो है वैकेंसी कंडक्ट होना चाहिए। 3-4 मांग उनकी है, उनकी हम बात कर लेते हैं उनकी मांग कितनी जायज़ है और ये बिहार के या फिर नए विद्यार्थियों या रिसर्च स्कॉलर के लिए कितने हित या कितने उनके नुकसान के लिए है और आपको क्या करना चाहिए या हमको क्या करना चाहिए, क्या सही दृष्टिकोण है, ये हम और आप यहाँ पर बातचीत करने के बाद जो है कमेंट में या फिर आप अपने विचार के साथ जो है साझा कर सकते हैं। दूसरी उनकी मांग है कि जो एज है वो पहले की तरह 55 साल होनी चाहिए। तीसरी है कि यूनिवर्सिटी में नियमित वैकेंसी आना चाहिए। चौथी मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। डोमिसाइल नीति ये कि जितनी सीट है उसमें से 90% सीट पर सिर्फ बिहार के बच्चों को ही आरक्षण मिलना चाहिए। पाँचवीं है कि जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर अभी बिहार सरकार एक एक्ट लाने वाली है जिसमें कि सीधे शिक्षा विभाग का नियंत्रण हो जाएगा। वो पहले की तरह राजभवन का ही उस पर नियंत्रण हो क्योंकि उसमें ज़्यादा स्वतंत्रता है, ये मांग है। और छठी उनकी मांग है कि जो गेस्ट फैकल्टी के लोग हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं कॉलेज में वो 65 वर्ष तक अपने पदों पर बने रहें। ये 6 मांग हैं। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से ये समझने की कोशिश करता हूं कि जो 55 साल वाली बात है चलो इनको मान भी लिया जा सकता है, नियमित वैकेंसी जो है आना ही चाहिए यूनिवर्सिटी में। डोमिसाइल नीति अगर लागू होगा तो बिहार के बच्चों के लिए अच्छा होगा लेकिन दूसरे राज्यों के लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि दूसरे राज्य के जो सरकार हैं वो भी डोमिसाइल नीति लागू कर दें तो बिहार के ही तो अधिकतर बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी को स्वतंत्र रहना ही चाहिए, ये जो है एक्ट बिहार सरकार को नहीं लाना चाहिए। और जहाँ तक 65 वर्ष जो है गेस्ट फैकल्टी को करने की बात है तो गेस्ट फैकल्टी तो टेम्प्रोरी होते हैं, वो 65 वर्ष तक कैसे जो है उनको किया जाएगा, ये तो अपने आप में थोड़ा सा जो है वो पचने वाली बात नहीं है। और मेन जो 2018 रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, अब देखिए अगर किसी ने और अभी जो 2026 का रेगुलेशन क्या है कि जो राजभवन ने पारित किया है कि 175 नंबर का लिखित परीक्षा होगा जिसमें आपको लिखना है और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें कोई एपीआई नहीं होगा, यानी कि आपको अपना कौशल लिखित परीक्षा में दिखानी होगी। लेकिन अगर किसी ने पीएचडी की है तो जाहिर सी बात है उसने सिनॉप्सिस बनाया, उनको अच्छा अकादमिक अनुभव है, रिसर्च आर्टिकल लिखा है, उनको अच्छा एक्सपोजर मिला है, उनकी नॉलेज अच्छी है, तो उनको लिखित परीक्षा से डर क्यों लग रहा है? प्रश्न ये है। दूसरा पहलू ये है कि देखिए हर विद्यार्थी या रिसर्च स्कॉलर ऐसा नहीं होता है, लेकिन बिहार में 90% ऐसे लोग हैं जिनकी पीएचडी सवालों के घेरे में रहती है। वो दूसरे से थीसिस लिखवाते हैं, उनकी बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर होती है, उनका जो बेस है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो नेट नहीं बल्कि पहले विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम से किसी तरह से घुस गए और पीएचडी भी उन्होंने कर ली। ऐसे लोग अभी विरोध प्रदर्शन में काफ़ी आगे हैं, वो एपीआई का विरोध कर रहे हैं। जबकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन उनको अपने आप जो है ये पूछना चाहिए कि जब उन्होंने पीएचडी की है तो लिखित परीक्षा में बैठने से उनको क्या डर है। अब देखिए नेट जेआरएफ वाले काफ़ी अधिक हैं,
अब वो विरोध करने लगेंगे कि नहीं, लिखित परीक्षा ही होनी चाहिए। क्यों? कि उनको तो 30 नंबर पीएचडी का एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, और जब 30 नंबर पीएचडी का एक्स्ट्रा किसी को आप दे देते हैं वेटेज प्रणाली से, तो जो नेट जेआरएफ है जिनका पीएचडी नहीं है वो तो वैसे ही गड्ढे में चले जाएंगे, वो तो वैसे ही चले जाएंगे। हो सकता है कि नेट जेआरएफ वाले जिन्होंने कि डीयू से पीएचडी की है, जेएनयू से की है, उनकी अच्छी स्किल है, भाषा पे अच्छा पकड़ है, लिखते अच्छा हैं, वो उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। क्यों? कि अधिकतर यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का खेल हो रहा है वो तो आप जानते ही कैसा है। दूसरे से थीसिस लिखवाया है, उसके बदले अब 30 नंबर मिलेगा, और ये अधिकतर मैं खुद अपनी आंखों से मैंने ऐसा देखा है, और कथित तौर पर भी ऐसी बात कही जाती है। तो लिखित परीक्षा का समर्थन हमारे जो अच्छे पीएचडी स्कॉलर हैं, जिन्होंने पीएचडी की है, विषय पे अच्छी पकड़ है, अच्छा बोलते हैं विभाग में, सेमिनार में या लिखित परीक्षा में अच्छा उनका विचार है, लेखन शैली अच्छा है, वो लिखित परीक्षा का समर्थन कर रहे हैं पीएचडी होने के बावजूद। ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास है। और जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, उनको पता है अगर लिखित परीक्षा होती है तो हमने तो पीएचडी जो है किसी तरह से कर ली है, धांधली सेटिंग से कर ली है, तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी। और ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। अन्याय तब होगा, आपको आवाज़ इस बात पे उठाना चाहिए कि लिखित परीक्षा में धांधली नहीं हो, लिखित परीक्षा में सेटिंग नहीं हो। क्यों? कि लिखित परीक्षा में हर कोई बराबर है। अगर आप, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कौन से लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध करने वाले सब लोग गलत नहीं हैं, लेकिन अधिकतर जो रेगुलेशन पुराना मानने के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। उनको तो पारदर्शिता के लिए आंदोलन करना चाहिए। अब सभी लोग जो है अपना अपना ग्रुप बनाकर जो है अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद नेट जेआरएफ वाले आंदोलन करने लगें। देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल काफ़ी मायने रखता है। अगर 2000 की संख्या में वहाँ जाके राजभवन के आगे प्रदर्शन करने लगे तो सरकार भी उस बात को सुनती है। हो सकता है कि इस नए रेगुलेशन को कैंसिल करके पुराना रेगुलेशन को ही जारी कर दे। तो इसलिए जो है, जो हमारे नए रिसर्च स्कॉलर हैं, जो नेट जेआरएफ हैं, प्रतिभावान हैं, उनसे अनुरोध है कि हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम का जो है लिंक दे देते हैं, वहाँ आप फॉलो करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम भी वहाँ एक अच्छा चर्चा कर सकते हैं, अकादमिक चर्चा या रूपरेखा वाली चर्चा। हम लोग तो नए लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, संवाद करने वाले लोग हैं, जो सही हो, बिहार के हित के लिए हो, उच्च शिक्षा के हित के लिए हो। देखिए, पीएचडी भी जरूरी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण पीएचडी जरूरी है, और बिहार में मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर पीएचडी किस तरफ की होती है। तो बहरहाल आप वहाँ से जुड़ जाइए, ताकि हम वहाँ संवाद करें, और बाकी इस वीडियो में आप अपने विचार भी साझा करें, क्या होना चाहिए, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगेगा। भले ही आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अपनी बात रखेंगे, और वही तो शिक्षा की खूबसूरती है। बहरहाल अगली वीडियो में हम उच्च शिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ से संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो में हम बेट परीक्षा के बारे में बताएंगे कि बेट परीक्षा होगा या नहीं। और उससे पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि देखिए, बेट परीक्षा बीएसई भी करा सकता है, जो स्टेट अभी करा रहा है, तो 3 महीने तो वो व्यस्त है। बीपीएससी 25 अक्टूबर तक व्यस्त है। राज्य विश्वविद्यालय आयोग कराएगी नहीं, तो बेट कौन कराएगा? समझने वाली बात है। और यूट्यूब पे जो कल होगा बेट, परसों होगा बेट, ऐसे चैनलों को थोड़ा कम देखें। इसके बारे में हम पूरी तरह से तैयार वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।